प्रेम से श्री राम भगवान की जो। भक्तजनों, जिसने श्री रामचरितमानस को पढ़ा है और रोज पाठ किया है, उनके भावों में बड़ा परिवर्तन आया, उनके भाव बड़े बदले हैं और उनके जीवन में परिवर्तन हुआ है। मैंने जब से ये श्री रामचरितमानस को पढ़ा है और समझा है, तब से मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आने लगा है। मेरे अंदर के जो भाव हैं वो बड़े कोमल और विचित्र हुए हैं। मेरे भाव दूसरों के प्रति एकदम सुंदर भाव बन जाते हैं, लेकिन भाव में मेरे कुभाव नहीं आता। ये श्री राम जी का प्रताप का नाम का प्रताप है। श्री राम के नाम में जो शक्ति है वो बहुत बड़ी शक्ति है। जो राम नाम है वो मंत्र नहीं, वो महामंत्र है। जिसने उस नाम को अपने अंदर उतारा है, उसके भावों में परिवर्तन आया है, उसकी बुद्धि में परिवर्तन आया है। वो पूरा ही बदल जाएगा, जैसे कि उसका जीवन का निर्माण हुआ हो, उसका दूसरा जीवन मिला हो उसे। उस तरीके उसके जीवन में नए नए विचार उत्पन्न हुए हैं। ये श्री रामचरितमानस जो है वो हमारे भावों को तो जन्म देती है, उच्च भावों को जन्म देती है, उच्च श्रेष्ठ भावों को जन्म देती है। जब तो हमारा दूसरा जन्म होता है, उन श्रेष्ठ भावों से ही हमारा दूसरा जन्म है। अब आपको मैं श्री रामचरितमानस में दूसरा खंड जो है अयोध्या कांड के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। अयोध्या कांड किस प्रकार है वो आपको चौपाई के माध्यम से बताना चाहूँगा। वो चौपाई इस प्रकार है। यस्मांगे च विवाति भूधर सुता देवापगा मस्तके बाले बाले विदुगले च गरलम यस्मरसी ब्यालराट सोयम भूति विभूषणम सुरवरम सर्वादीप सर्वदा सर्व सर्वगत शिव सासी निव श्री शंकर पातु माम। तुलसीदास कहते हैं कि जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विश्व और वक्ष स्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं। वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ, सर्वेश्वर, संहार करता, भक्तों के पाप नाशक, सर्वव्यापक, कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्रवर्ण श्री शंकर सदा मेरी रक्षा कर रहे हैं। प्रसन्नतायान गताभिषेक तस्तता नामले वनवासुदं दुखम मुक्काम्बुज श्री रघुनंदस्य में सदा स्वेसा मंजुला मंगल प्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा राज्याभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्नता प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन ही हुई। वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली है। नीलाम्बुजस्य मलकोमलांग सीता समारोपित वाम भागम पाड़ो महासाक चारु चापम नमामि राम रघुवंशनाथम। तुलसीदास कहने लगे, नील कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ वाड़ और सुंदर धनुष हैं, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार बरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक बल चारि लखन सिया राम जय जय राम मेरे प्रभु राम तुम्हें प्रणाम। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपनी मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। जब ते राम ब्याह घर आए नित नव मंगल मोद बधाए भुवन चारि दस भूधर भारी सुकृत मेघ बरस सुखवारी। जब से श्री राम जी विवाह करके घर आए हैं, तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरस रहा है। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई उमगी अवध अमोगी कहीं आई मणिगण पुर नर नारी सुजाति सजो मंगल सुंदर सब भांति। ऋषि
रिद्धि सिद्धि संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मड़ियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र अमूल्य और सुंदर हैं। कहीं न जाए कछु नगर विभूति जनु तनि में बिरच कर तूती। सब विधि सब पुर लोग सुकारी रामचंद्र मुख चंदु निहारी। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। मुदित मात सब सक सहेली फलत बिलोक मनोरथ वेली। राम रूप गुणशील स्वभाव प्रमुदित होए देख सुन राम। तुलसीदास कहने लगे सभी माताएं और सुखी सहेलियां अपने मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को देखकर सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके उर अभिलाष कहे न मनाए महेश। आप अचत जुवराज पद राम देव नरेशु। लखन सिया राम जय जय राम मेरे प्रभु राम तुम्हें प्रणाम। तुलसीदास कहने लगे सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करते कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। एक समय सब सहित समाजा राज सवार रघुराज विराजा। सकल सुकृत मूर्ति नर नाऊ राम सुजस सुनत त्यु छाऊ। तुलसीदास क्या बोले, एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी ने अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं, उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। प्रेम सोले श्री राम भगवान की जय हो। अब हम आरती सुनाने जा रहे हैं, आरती करने जा रहे हैं। आरती किस प्रकार है, बोले श्री राम भगवान की जय। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलत ललत सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकाद शेष अर शारद वरण पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलत ललित सियपी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छऊ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलत ललित सियपी की। गावत संतत शंभु भवानी अरुगट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि भरज बखानी कागव सुंड गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलत ललित सियपी की। कलमल हरन विषय रस पी की। सुवग सिंगार मुक्त जुवती की। दलन रोग भव मूर्यमी की। तात मात सब विद तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलत ललित सियपी की। प्रेम सोले श्री राम भगवान की जय हो। प्रेम सोले श्री रामचरितमानस की जय हो।